जय माता दी फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना और आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के धाम कटरा शहर में माता रानी के दर्शन करने। हम आ पहुँचे हैं एक बार फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज की यात्रा हम कर रहे हैं ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति से, जिसका कोड है 12445। यह ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधा कटरा श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन तक डायरेक्ट जाती है। यदि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपको डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी जी की ट्रेन में बुकिंग नहीं मिल रही है, तो आप जम्मू तवी पहुंचकर भी आगे की यात्रा बस के थ्रू कर सकते हैं। हमने पिछली बारी अपनी यात्रा जम्मू तवी से बस लेकर ही कंटिन्यू की थी। उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारी पुरानी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जम्मू तवी से आगे की यात्रा कैसे करनी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। सो नेक्स्ट डे हम जम्मू तवी को जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है और नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा का है। और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर व्यूज आ रहे हैं ना, अभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में वो। तो एक नज़र आप मेरे साथ उस पर भी डालिए। तो फाइनली अब हम कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम आगे अपने होटल में रुकेंगे फ्रेश होके। उसके बाद अपनी माता रानी की यात्रा जो है वो स्टार्ट करेंगे। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो रिक्शा और टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। आप यहाँ से बाणगंगा, कटरा मार्केट और कटरा चौक या फिर अपने होटल के लिए टैक्सी या रिक्शा बुक कर सकते हैं। इनके रेट फिक्स रहते हैं। हमने भी निहारिका कॉम्प्लेक्स जाने के लिए यहीं से अपनी टैक्सी बुक करी थी। आज रात हम अर्धकुंवारी पर ही रुकने वाले हैं। हमारी प्लानिंग थी कि हम अर्धकुंवारी पर पहले से ही डोरमेट्री बुक कर लें, परंतु वह 2 महीने पहले ही बुक हो जाती है। इसलिए हम निहारिका कॉम्प्लेक्स आए हैं ताकि यहाँ से हम अपनी अर्धकुंवारी पर स्टे करने के लिए डोरमेट्री बुक कर सकें। डोरमेट्री का किराया 150 रुपये पर पर्सन लगता है। आप यहाँ पर रूम स्टे भी ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स से अपनी अर्धकुंवारी के टिकट्स बुकिंग कंफर्म करके हम जा पहुँचे अपने होटल फ्रेशन अप होने। होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन था। खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा था। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बार ये होटल भी ट्राई कर सकते हैं। ये जस्ट कटरा चौक से 1 मिनट की दूरी पर ही आपको मिल जाएगा। होटल से फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल गए अपनी यात्रा के लिए RFID कार्ड कलेक्ट करने। RFID कार्ड यात्रा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। हमने कटरा बस स्टॉप के पास टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के काउंटर नंबर 1 से अपना RFID कार्ड लिया था। आप अपना RFID कार्ड इस सेंटर से सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ले सकते हैं। इसके बाद हम निकल पड़े अपनी माता रानी की यात्रा की शुरुआत करने के लिए दर्शनी गेट की ओर। दर्शनी गेट और फ्रिस्किंग पॉइंट से अपनी सिक्योरिटी चेक कराने के बाद हमने शुरू कर दी थी अपनी यात्रा। हमें अंदाज़ा तो था कि माता रानी की यात्रा में हमें इस बार बहुत रौनक देखने को मिलने वाली है, परंतु जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा रौनक थी। यात्रा ट्रैक पर इतनी रौनक देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि इस बार हम अपनी यात्रा न्यू ताराकोटा मार्ग से करेंगे। इस ट्रैक से यात्रा हम पहली बार ही कर रहे हैं। यह ट्रैक सीधा अर्धकुंवारी से होते हुए भवन तक जाता है। इस ट्रैक पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी नहीं चलते हैं, जिससे यहाँ पर चलना काफ़ी आसान था। और उतरते समय हम पुराने रास्ते का इस्तेमाल करेंगे,
जिससे कि हमारे बचे हुए दर्शन श्री चरण पादुका मंदिर और बाण गंगा के दर्शन भी हो जाए। तो फिर क्या था, हमने भी माता रानी का नाम लेकर नए मार्ग से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। हमने सुना था ये न्यू ताराकोटा मार्ग चलने में बहुत ही आसान है और पूरा शेड से कवर है, जिससे हम धूप से बचते हैं। पर जब हम पुराने रास्ते से होते हुए इस नए ताराकोटा मार्ग में आगे बढ़े तो हमें पता चलता है ये रास्ता पुराने रास्ते से 2 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। और ये जो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लंबा रास्ता है, यहाँ खड़ी चढ़ाई है और ये शेड से अभी कवर नहीं हुआ है, जिसके कारण हमें तेज धूप और खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ा। यदि आप न्यू ताराकोटा मार्ग से ही अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आप सीधा ऑटो लेकर इसके एंट्रेंस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। आप यहीं से अपनी यात्रा का पंजीकरण करके RFID कार्ड 24/7 ले सकते हैं और यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा की शुरुआत हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई भरी रही, परंतु हम माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़े। जय माता की, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, नैनी दुनिया, जय माता दी, जय माता दी। कुछ दूर चलने पर आपको रास्ते में नवग्रह वाटिका देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आप कटरा शहर के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं तथा अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए आप यहाँ पर फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। यात्रा में आगे बढ़ने पर आपको लंगर हॉल मिलेगा, जहाँ पर आप लंगर ग्रहण कर सकते हैं तथा माता रानी के भजनों का भी आनंद ले सकते हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। तो रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते हम आप पहुँचे हैं अर्धकुंवारी। आप चाहें तो हिमकोटी मार्ग को चुनकर सीधे भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, परंतु हमें माता रानी की गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं, इसलिए हम यहाँ से दाईं ओर मुड़कर अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गर्भजून गुफा की कथा कुछ इस प्रकार है। अर्धकुंवारी की गुफा में माता रानी ने भैरवनाथ जी से छुपकर 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने शिशु को रखती है, उसी प्रकार माता की 9 महीने तक गुफा में तपस्या करने के कारण इस स्थान को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको गर्भजून पर्ची काउंटर से पर्ची कटवानी पड़ती है। अर्धकुंवारी पर हमारी डॉर्मेट्री शैलपुत्री भवन में बुक थी, जो कि हमने निहारिका कॉम्प्लेक्स से सुबह ही बुक करा ली थी। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम सुबह 3 बजे ही अर्धकुंवारी मंदिर और गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। सुबह 7:30 बजे तक हम गर्भजून गुफा के दर्शन कर चुके थे। पहले अर्धकुंवारी मंदिर का पर्ची काउंटर इस तरफ हुआ करता था, परंतु कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे हिमकोटी मार्ग की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के पास ही आपको कंबल का कैश काउंटर भी मिल जाएगा, जहां से आप रात में 100 रुपये जमा कराकर कंबल ले सकते हैं। ये अमाउंट रिफंडेबल होता है। जब आप सुबह कंबल वापस करते हैं तो यह अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। और नीचे की ओर कंबल स्टोर है, जहां आप कंबल के लिए पर्ची कटवा कर वहां पर दिखाएंगे तो आपको कंबल मिल जाते हैं। अर्धकुंवारी पर दर्शन करने के बाद हम भवन की ओर बढ़ते हैं। भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला हाथी मत्था मार्ग, जो कि सांझी छत से होते हुए भवन की ओर जाता है, और दूसरा है हिमकोटी मार्ग, जिसे हम नया रास्ता भी कहते हैं। वह चढ़ने में आसान है और यहाँ पर पिट्ठू घोड़े पालकी नहीं चलते, तो यह साफ सुथरा भी बहुत रहता है। इसीलिए ज़्यादातर भक्त भवन जाने के लिए हिमकोटी मार्ग का चुनाव ही करते हैं। हम भी अपनी यात्रा हिमकोटी मार्ग से ही करेंगे।
ये है हिमकोटी मार्ग का फेमस डोसा पॉइंट। अगर आपने यहाँ का डोसा ट्राई करा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। यात्रा के पूरे ही ट्रैक्स में आपको बीच बीच में भोजन के लिए ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स जैसे हल्दीराम, सागर रत्ना, मैकडॉनल्ड्स के साथ साथ सरकारी भोजनालय भी मिल जाते हैं, जहां से आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। रास्ते में आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर फ्री वाटर कूलर्स भी मिल जाएंगे, जहां से आप फ्री में पानी पी सकते हैं। यात्रा ट्रैक में आपको बीच बीच में कई सारे चेक पॉइंट्स मिलते हैं, जहां से आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कमेंट्स में जय माता की लिखना ना भूलिए। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे भवन पे। ये रही हमारी भवन की पहली झलक। दर्शन के दौरान आप अपना बैग, मोबाइल इत्यादि सामान नहीं लेके जा सकते, जिसे आपको लॉकर रूम में सबमिट करवाना पड़ता है। भवन की ओर आते ही सबसे पहला लॉकर रूम आपको पार्वती भवन में मिलता है। तो हमने यहीं पर अपना फ़ोन, वॉलेट इत्यादि सामान सबमिट करवा दिया था। नहा धोकर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आपको स्नान घर भी मिल जाते हैं। साथ ही आपको मार्ग में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर साफ सुथरे टॉयलेट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ साथ ही आपको भेंट शॉप यानी प्रसाद की दुकानें भी मिल जाती हैं, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। यह दुकानें सरकारी होती हैं, जहाँ पर आपको नॉमिनल अमाउंट देकर प्रसाद मिल जाता है। भवन में आपको माता के पिंडी रूपों के दर्शन होते हैं। यहाँ माँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता सरस्वती। हमने गेट नंबर 5 से माता रानी के दर्शन करे, जो कि स्काई वॉक से होते हुए माता रानी के भवन तक जाता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। हमने भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए रोपवे से जाने का डिसाइड किया। रोपवे से भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ती है। इस टिकट की वैलिडिटी 2 घंटे तक की होती है और ये किराया आने और जाने दोनों का होता है। रोपवे से भैरव बाबा पहुंचने में आपको 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। भैरव बाबा मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है। जब माता और भैरवनाथ जी का युद्ध चल रहा होता है तो माता अति क्रोधित हो जाती है और भैरवनाथ जी का सर उनके धड़ से अलग कर देती है। वो सर यहाँ भैरव घाटी में आके गिरता है। तभी भैरवनाथ माता जी से क्षमा मांगते हैं और उन्हें माँ कह के पुकारते हैं। तब माता उन्हें क्षमा कर देती है और वरदान देती है कि जो भी भक्त उनकी यात्रा पर आएगा, जब तक वह भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। भैरव बाबा मंदिर में भैरव बाबा के साथ साथ आपको श्री हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। भैरव बाबा मंदिर में आपको लॉकर में अपना सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे ही मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के पश्चात और कुछ देर वहीं पर विश्राम करने के बाद हम वापस रोपवे के माध्यम से ही भवन पर आ पहुँचे। भवन से हमने वापस हिमकोटी मार्ग लेकर अर्धकुंवारी तक की यात्रा पूरी करी। अर्धकुंवारी पहुँच गए। हमने इस बारी नए रास्ते का चयन नहीं करा और पुराने रास्ते की ओर आगे बढ़ी, ताकि हम अपने बचे हुए दर्शन श्री चरण पादुका मंदिर और बाण गंगा के दर्शन भी कर सकें। माता वैष्णो देवी की यात्रा ट्रैक पर आपको हर थोड़ी दूरी पे अर्धकुंवारी भवन या भैरव बाबा पे डिस्पेंसरी की सुविधा मिलती है। यदि यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ पे जाकर मदद ले सकते हैं।
रात के समय कटरा शहर की रौनक ही कुछ अलग होती है। लाइटों से जगमगाता हुआ कटरा शहर आंखों को बहुत ही सुंदर लगता है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में सभी सुविधाएं इस समय सुचारू रूप से चल रही हैं, जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी, रोपवे, बैटरी कार तथा हेलीकॉप्टर। रोपवे तथा बैटरी कार आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक कर सकते हैं। बैटरी कार की बुकिंग 2 महीने पहले की जा सकती है और रोपवे के लिए आप 1 महीना पहले बुकिंग करवा सकते हैं। दोनों ही सुविधाएं आपको शाइन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। घोड़ा पिट्ठू पालकी आप यहाँ पे इनके स्टैंड से बुक कर सकते हैं, जिनके चार्जेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। श्री चरण पादुका मंदिर, जिसे हम प्रथम दर्शन भी कहते हैं, इस मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है। जब माता रानी भैरवनाथ जी से बचकर त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही होती है, तो वह इसी स्थान पर भैरवनाथ जी को पीछे मुड़कर देखती हैं। उस क्षण माता रानी के पद चिन्हों के निशान यहाँ रह जाते हैं, जो कि आज भी देखने को मिलते हैं। चरण पादुका मंदिर में आपको माता रानी के पद चिन्हों के साथ साथ माता रानी के 9 रूपों तथा शिव परिवार के भी दर्शन होते हैं। बाणगंगा में स्नान करने के बाद श्री गीता मंदिर ही यात्रा का प्रथम मंदिर है। आप यहाँ के दर्शन करना ना भूलें। पुराने बाणगंगा मार्ग पर अभी पानी बहुत ही कम था, तो आप बातिंग गेट नंबर 2 पर आकर गंगा के दर्शन कर सकते हैं। यह गीता मंदिर के पास ही है। बाणगंगा की कथा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी ने श्री हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर माँ गंगा की धारा को प्रकट किया था और उसके बाद इसी जल से अपने केशों को भी धोया था। इसी कारण इस स्थान को बाणगंगा या बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा के दर्शन करने के बाद हम कटरा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो माता रानी का जयकारी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको पुराने रास्ते से कैसे यात्रा करनी चाहिए उस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि आप पुराने रास्ते से कैसे यात्रा शुरू कर सकते हैं और कैसे अपने दर्शन पूरे कर सकते हैं। अपने दोस्तों और बाकी श्रद्धालुओं के साथ जो कि माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय माता की।